हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतों की ब्रियाई ज़ुल अर्शिल मजीद वल अज़ीम के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू ला कहाँ करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात, आज के इस मौके मुबारका में मेरा मौज़ूए सुखन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे और आपसे किस बात का तकाजा करती है, क्या चाहती है। आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का ये जो महीना चल रहा है, इस माह मुबारका में उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत बड़ा तबका हुब्बे रसूल के नाम पर, इत्तिबाए रसूल के नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस धरती पर गुमराहियत, जहालत, जलालत और बकवास को फरोग दे रही है, जिसका मजहब इस्लाम से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत से, आपकी चाहत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक और तसव्वुर नहीं है। इसी माह मुबारक में ऐसी तूफाने बदतमीजियां देखने को मिली हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नाम पर। जो नबी अपनी उम्मत को नाच और गानों से रोकने के लिए आए थे, उसी नबी के नाम पर, उसी नबी के मानने का दावा करने वाले, उसी नबी से जो इश्क का दावा करने वाले, मोहब्बत का दावा करने वाले, इसी मुबारक महीने में उसी नबी के नाम पर ठुमके लगाए नाच और गानों में। अल्लाह की पनाह, किस कदर नाचे, किस कदर गाए, रब्बुल आलमीन की नेमत को किस तरह से गमाया, लुटाया और तबाह बर्बाद किया। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू करूं कि नबी से सच्ची मोहब्बत क्या है, नबी से सच्ची मोहब्बत है तो तकाजा क्या करती है, नबी की इत्तिबा हमसे और आपसे क्या चाहती है। क्या हमें नचाना चाहती है, डांस कराना चाहती है? क्या हमसे जो है रब्बुल आलमीन की नेमत को तबाह और बर्बाद करवाना चाहती है? लाखों करोड़ों रुपए उसी नबी के नाम पर गलत तरीके से बहाया गया और गैरों के हाथ में वो करोड़ों रुपए दिए गए, जिन रुपयों का इस्तेमाल हम उम्मत मुसलमा पर गलत तरीके से हमें और आपको तबाह और बर्बाद करने के लिए किया जाता है। हमारा दुश्मन हमारे एक एक पैसों का हम पर तबाह और बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करता और हमें एहसास तक भी नहीं होता है। हमें समझते हैं कि हमने जो कुछ किया नबी के नाम पर किया। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मजहब इस्लाम से ऐसे नाच और गानों और ऐसे ठुमकों का कोई ताल्लुक नहीं है। हजरात, मोहब्बत कहते किसे हैं? मोहब्बत कहते हैं किसी मरगूब चीज की तरफ दिल के मायल होने को। लुगत में मोहब्बत किसी मरगूब की तरफ, किसी अच्छी चीज की तरफ दिल के मैलान को कहते हैं। शरीयत में, मजहब इस्लाम में, शरीयत के इस्लाम में मोहब्बत चाहत को कहते हैं। याराना, अच्छे ताल्लुकात और दोस्ती को मोहब्बत कहते हैं। जो चाहत, जो मोहब्बत
जो याराना, जो लगाव, जो उल्फत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मोमिन के दिल में जागुज़ी होना चाहिए। जो मोहब्बत जो है हर मोमिन के ऊपर फर्ज और वाजिब है, जिसकी फर्जियत का ऐलान खुद अर्श वाले ने किया, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों पर उनकी जात से भी ज्यादा, उनकी जान और माल से भी ज्यादा, उनके अहलो अयाल से भी ज्यादा हक रखते हैं। दूसरी जगह पर अर्श वाले ने इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। आए पैगंबर, दुनिया वालों को बता दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे वो माल जिनको तुमने समेट समेट करके रखा है, तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान से, जिसकी कसाद बाजारी से तुम डर महसूस करते हो, खौफजदा रहते हो, तुम्हारी वो हवेलियां जो तुम्हारी मरगूब और पसंदीदा चीज हैं, ये तमाम चीजें अगर अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा तुम्हारे नजदीक पसंदीदा हैं, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, तो रब के अजाब का, उसके कहर का इंतजार करो। और जिनके नजदीक ये तमाम चीजें अल्लाह से ज्यादा महबूब हैं, उसके नबी से ज्यादा महबूब हैं, उसके तरीके से ज्यादा महबूब है, अर्श वाले ने कहा वो लोग फासिक हैं, और रब्बुल आलमीन ने ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। जिन्हें रब से मोहब्बत है, जिनको रब के नबी से सच्ची मोहब्बत है, जिन्हें रब के तरीके से सच्ची मोहब्बत है, वो नाचते नहीं हैं, वो गाते नहीं हैं, रब की दौलत को पानी की तरह से दुनिया वालों पर लुटाते और बहाते नहीं हैं, गलत तरीकों से, हराम तरीकों से उसकी नेमत का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। रब से सच्ची मोहब्बत करने वाले, रब के महबूब से सच्ची ताल्लुक रखने वाले, रब्बुल आलमीन से सच्चे जो है जो रिश्ते बनाने वाले, उसके दौलत को दिए हुए नियामत का गलत इस्तेमाल नहीं करते। और अगर ये तमाम चीजें उन मोहब्बतों पर गालिब हैं, अल्लाह ने कहा वो फासिक है, वो फाजिर हैं, अल्लाह के वो दुश्मन हैं, मजहब इस्लाम को दुश्मन है। यह आयत करीमा पैगाम देती है, यह आयत करीमा हमें और आपको मैसेज देती है। ये नाचने वाले, ये गाने वाले, ये ठुमके लगाने वाले, ये डीजे बजाने वाले, ये नबी के नाम पर गुस्ताखियां करने वाले, मजहब इस्लाम को बदनाम करने वाले, मजहब इस्लाम के पिछाड़ी पर जो है बदनुमा दाग और धब्बा लगाने वाले, मजहब इस्लाम से, अल्लाह से, उसके नबी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी मकतब फिक्र के हों, किसी भी मसलक के हों, किसी भी जमात से हों, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक है, अल्लाह की कसम नाचने वाला नबी का नहीं हो सकता, नाचने वाला मजहब इस्लाम का नहीं हो सकता, सुन्नत के खिलाफ है। जिस नबी के नाम पर ये जालिमों ने नाचे हैं, जिस नबी के नाम पर जो है ये जालिमों ने किसी एक मसलक को, किसी एक फिरकों को चिढ़ाने के लिए, उसके दिल को ठेस पहुंचाने के लिए मस्जिदों के सामने नारेबाजियां किए हैं, ठुमके लगाए हैं, अल्लाह की कसम ये दीन नहीं है, ये सुन्नत रसूल नहीं है, ये मोहब्बत रसूल नहीं है, ये इश्क रसूल नहीं है, ये बगावत रसूल है, ये अदावत रसूल है। इस्लाम से दुश्मनी और अदावत का जो है सबसे खुली 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 दलील है और सबूत है। ये इस्लाम नहीं है, ये दीनदारी नहीं है। इस्लाम के नाम पर मस्जिदों के एहतराम करने के बजाय मस्जिदों के सामने जा के नाचना, मस्जिदों के सामने जा करके जो है नारेबाजियां करना, क्या बताना चाहते हो?
क्या बताना चाहते हैं? ये नबी से मोहब्बत है, ये नबी से उल्फत है। अल्लाह की कसम, हमारे नबी तो इसको मिटाने के लिए आए थे, हमारे नबी तो इसको बंद करने के लिए आए थे। हमारे नबी की दावत, हमारे नबी का मिशन, हमारे नबी की तरबियत, हमारे नबी का तरीका, हमारे नबी के सुबह शाम, हमारे नबी के पैगामात इसके खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे। अगर खिलाफ नहीं थे, लाओ एक सबूत की नबी ने कभी नचाया हो, गवाया हो, एक सबूत पेश कर दो। उस एक हदीस के सामने ये पूरी जमात, ये पूरी कौम सर झुकाने के लिए तैयार है। नबी मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इस्तकबाल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम में मदीना की बच्चियों ने दब बजाए थे, नाचे नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते रसूल पढ़े थे। अगर तुम जो है नबी के नाम पर, नबी के विलादत पर क्या नाम है जश्न मनाने की ख्वाहिशमंद हो, तुम उसके मोतकिद हो, तुम्हारा मानना, तुम्हारा मौक़िफ़ है, तो नबी के शान में क्या नाम है नात पढ़ते, नात ख्वानी करते, नबी के नाम पर जो है कोई अच्छी क्या नाम है कोई अच्छा मैसेज कौम को देते। नाचने का क्या तसव्वुर है, गाने का क्या तसव्वुर है? और रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमत को गलत तरीके से, हराम तरीकों से लुटाने और बहाने का मज़हब इस्लाम से क्या तसव्वुर ताल्लुक है? बहरहाल ये सूरत तौबा की आयत है, ये कुरान, ये आयत, ये हमें और आपको पैगाम देती है कि जो नाचते हैं अल्लाह से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो गाते हैं रब के महबूब से उनका कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं है। ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं जो अल्लाह के धरती पर जी रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने औलाद, अपने वालिदैन, अपने माल और जायदाद, अपने अहलो अयाल, यहां तक कि अपने जान से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत न करने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहां तक कि मैं उसके नजदीक उन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। वो तमाम चीजें क्या है? मिन वालिदिही, उसके वालिद से, व औलादिही, और उसकी औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, वन्नास अजमईन, और कायनात के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मैं उसके नजदीक महबूब न बन जाऊं तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। और अगर नबी को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा कोई चाहेगा तो अल्लाह की कसम कभी नाचेगा नहीं, नमाज का पाबंद होगा, तिलावत कलामुल्लाह का पाबंद होगा। नबी की जिंदगी रोने में गुजरी है, अल्लाह को मनाने में गुजरी है, अल्लाह के सामने जो है सरबा सुजूद होने में गुजरी है, रब्बुल आलमीन से कुर्बत में गुजरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रातें इबादत में गुजरती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रातें रियाजत में गुजरती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह शाम रब्बुल आलमीन के रजा में गुजरते थे। नबी का चाहने वाला नाचेगा? नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला ऐसे गलत कार्यों में शिरकत करेगा, हिस्सा लेगा। और सिर्फ नाचने वाले ही कसूरवार नहीं मुसलमानों। क्या हम समझ रहे हैं हमने नहीं नाचे तो हमने शिरकत नहीं किया उनके इस जुलूस में? हमने भी शिरकत किया। रास्तों के किनारों पर मजे ले लेकर के जो खड़े होकर के आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जितने बड़े मुजरिम नाचने वाले उतने बड़े मुजरिम उन नाच और गानों को देखने वाले भी थे। हमने जाने में अनजाने में उनके जुलूस में शिरकत किया है, रास्तों के किनारों पर भीड़ लगा करके खड़े होकर के। हम भी कसूरवार हैं, हम भी कसूरवार हैं। गलत काम करने वाला मुजरिम, गलत काम को देखने वाला मुजरिम, गलत काम का सपोर्ट करने वाला मुजरिम, उसमें किसी भी तरह से अगर हमने कॉपरेट की है, हमने मदद की है, हमने किसी भी तरह से उनका साथ दिया है, उनका ताउन किया है, तो बराबर सराबर के हम जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं। जरूरी नहीं कि हमने नाचे नहीं, जरूरी नहीं कि क्या नाम है उनके साथ चले नहीं, हमने रास्ते के किनारों पर खड़े हो होकर के मजे लिए हैं। रास्तों के दोनों किनारों पर हमारी जमात अहले हदीस दोनों तरफ खड़े होकर के मजे ले रही। क्या जरूरत थी वहां खड़े होने की? क्या जरूरत थी खड़े होने की? तुम्हारे नबी की शान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तुम्हारे नबी की बगावत की जा रही है, तुम्हारे नबी की शान को जो है मरोड़ा जा रहा है, और तुम मजे ले रास्ते के किनारे पर खड़े होकर के।
हमारे वालिद को कोई गालियां दे, हम खड़े होकर के मजे लेंगे। हमारे वालिदैन माँ और बाप के शान में कोई गुस्ताखी करे, खड़े होकर के मजे लेंगे, उसकी गालियों को सुनेंगे, कान में डांट लगा करके वहां से गुजर जाएंगे, वो अपने कान को बंद कर लेंगे, अपनी नजरों को झुका करके वहां से गुजर जाएंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारे वालिदैन को कोई गाली दे, हमारी माँ बहन को कोई गाली दे, हम उनके शान में कोई गुस्ताखी करें और हम वहां मजे लेके खड़े होकर। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तक अपने औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, कायनात के तमाम चीजों से ज्यादा जब तक मैं तुम्हारे नजर में महबूब नहीं बनूंगा, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल मुकम्मल नहीं हो सकता। बताओ, किसी की गैरत मंजूर करेगी कि उसके अब्बा के शान में कोई गुस्ताखी करे, गाली दे और वो मजा ले? मैं नहीं समझता हूं किसी की गैरत इस बात को कबूल करे। और नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है, हमने क्यों मजे लिए? क्यों लुत्फानंदोज हुए? अपनी आंखों को फाड़ फाड़ करके दिखा करके क्यों मजे लिए? रास्तों के किनारों पर क्यों खड़े हुए? जिस दिन हमारे नबी का जनाजा उठे, उस दिन ये कौम उसी तारीख में, उसी दिन में क्या नाम है, जश्न मनाए, नाच और गाने करे, नबी के नाम पर डीजे बजाए। ये दीन नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पर नबी से दुश्मन, नबी और नबी की लाई हुई शरीयत को बदनाम करने की साजिश और कोशिश है। सिर्फ इसलिए इतनी तेजी के साथ जश्न मनाया गया कि आज कोई जमात जो है नाच और गानों को टारगेट बनाती है, डीजे को टारगेट बना रही है, आने वाले दिनों में जुलूस को टारगेट बनाएगी। ये एक इख्तलाफी मसला है, ये क्या नाम है, ये एक अकीदे की बात है जिस पर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं लगा सकती। हम नहीं, कोई जमात भी इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती है। हमारा मानना है कि जुलूस नहीं निकलना चाहिए, हम नहीं निकाल रहे हैं। आपका मानना है जुलूस निकाला जाए, हम उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते? इतने ज्यादा धमाल इसलिए मनाए कि अगर हमने नाच और गानों को रोका आज, तो कल के डेट में जुलूस पर पाबंदी लगाई जाएगी। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, शैतान कचो के लगाया, ये गलत से उनके ज़हन को भड़काया और भड़का करके उनको और ज्यादा नचवा दिया। नाचो और रब के गजब को मोल लो। हमारे इलाके में कितनी जाने गई हैं, कितनी जाने गई हैं जुलूस के दिन, बेशुमार जाने जुलूस ही के दिन, और उनको वो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि इश्क़ नबी में जान गंवाए हैं हमने। ये तो शहादत का मकाम, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। नबी के नाम पर नाचना ये इश्क़ नबी, ये अदावत और बगावत नबी है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, कामिल मोमिन वाला नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा, दूसरी हदीस के अंदर यहां तक कि अपनी जायदाद से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे, तब तक उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। और जब इन तमाम चीजों से ज्यादा जिसके अंदर मोहब्बत होगी, तो आप गौर करो, तो सोचो कि कोई भी शख्स अपनी किसी फैमिली में से किसी मेंबर के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर उसके वालिदैन के शान में गुस्ताखी किया जाए तो जान भी गंवाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन वो खड़े होकर के वहां देखेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा, ताकत उसकी जवाब दे जाएगी, तो वहां से हट जाएगा, मजे नहीं लेगा कि तू गाली दे अम्मी को, मेरे अब्बू को, हम देखेंगे यहाँ पर। कोई बर्दाश्त करेगा? बोलिए, बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। किसी की गैरत इस बात को कबूल नहीं करेगी। फिर इन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हमारे नजरों के सामने गुस्ताखी की जाती है, हम क्यों खड़े होकर के मजा लेते? हमने जुलूस नहीं देखे, नाच और गाने नहीं देखे, नबी के नाम पर नाचा जाए और मजा ले खड़े होकर। याद रखना, उतने बड़े मुजरिम हम भी हैं जितने बड़े मुजरिम नाचने वाले। वो नाच करके मुजरिम बने हैं, गुनहगार बने हैं, और हमने देख करके वहां पर खड़े होकर के क्या नाम है, मजे लेकर के उतने बड़े मुजरिम बने, गुनहगार बने। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले दिनों में ऐसे तमाम बकवास के कामों में, ऐसे तमाम जो है खिलाफे शरा में, ऐसे तमाम शरीयत के खिलाफ जितने भी काम हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम ना तो उसमें शिरकत करेंगे और ना तो किसी भी तरह से उसको देखना गवारा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। इत्तेफाक ऐसा, मैं मार्केट में गया हुआ था, वापस आना हुआ, अल्लाह की पनाह, मेरी नजरों ने देखा नाचने वाले नाच रहे, गाने वाले गा रहे, ठुमके लगाने वाले ठुमके लगा रहे। अरे छक्कों की तरह से ये मर्द हजरात, इनको मर्द कैसे माना जाए?
वक्त आ जाए तो जिहाद फी सबीलिल्लाह में कैसे निकलेंगे? ये नाचने वाले, ये हिजड़े, ये ठुमके, ये जिहाद के काबिल नहीं है। अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटवाने के काबिल नहीं है। जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए इनके फसीने छूटेंगे। नाचने वाला और नबी के नाम पर क्या नाम है? कभी जिहाद कर सकता? कभी नहीं। नाचने वाले नाच रहे, गाने वाले गा रहे, और देखने वाले दोनों तरफ से खड़े होकर के मजे ले रहे। और देखने वाले कौन थे? जो ये कहते हैं कि हम ईद मिलादुन नबी के कायल नहीं हैं, हम नहीं मनाते, इस्लाम के खिलाफ है। ये दोनों तरफ खड़े रहने वाले वही लोग थे, वो किसी भी जमात के हों। आप जानते हैं कि गुनाह करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन गुनाह को देखने वाला भी, जुर्म को देखने वाला भी मुजरिम होता है, अगर वो मजे ले लेकर के चाहत के साथ या किसी भी तरह से अगर वहां शरीक है तो, अगरचे वो देख रहा। हमारी और आपकी जिम्मेदारी थी, जब ऐसे गलतकारियां हो रही थी, हम और आप वहां से हट जाते, अपने अपने घरों में जाकर के बैठ जाते, अल्लाह से दुआएं करते, या अल्लाह अपने नबी की इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह दिफा करने वाला तू ही है, या अल्लाह तो अपने महबूब की दिफा फरमा, जालिमों को हिदायत दे दे, अल्लाह ये जहालत भरा जो काम कर रहे अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। अपने घरों में जाकर के उनकी हिदायत की भीख मांगते, अल्लाह से उनकी हिदायत के लिए दुआ करते, अपने तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करते, ईमान और अकीदे की दुआ करते, अपने बच्चों की सालमियत की दुआ करते। आज हमारी औलाद ने देखी है कि अब्बू ने खड़े होकर के देखा है, अल्लाह की कसम आने वाले दिलों में वो औलाद उन्हीं क्या नाम है जुलूसों में नाचने के लिए निकलेगी। उस वक्त अब्बू मातम करेंगे, क्या करूं, बच्चा मेरे कहने के मुताबिक नहीं चलता। आज तुमने देख करके बच्चे को मैसेज दिया है कि देखना जायज है, कल वो बच्चा जुलूस में शिरकत करके नाचेगा। हमने अपने घर के माहौल को, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करने के बजाय, डालने के बजाय, अपने घर में गलत माहौल का सड़न पैदा कर दिया। इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसे तमाम सियाकारियों से हमें और आपको इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। बहरहाल, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर साहिब ईमान के लिए फर्ज और वाजिब है। जिस दिल में नबी की उल्फत ना होगी, किसी शायर ने कहा, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, अल्लाह की कसम वो पता नहीं किस तरह शायर है, वो जन्नत में उसका दाखिला नहीं होगा। और अल्लाह के नबी ने भी क्या, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ईमान कामिल नहीं होगा, ईमान कामिल नहीं होगा तो जन्नत में दाखिला नहीं होगा। तो बहरहाल ईमान क्या नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर साहिब ईमान के लिए फर्ज और वाजिब है। लेकिन आपसे मोहब्बत क्यों किया जाए? 1400 साल पहले गुजरने वाली शख्सियत से इतनी मोहब्बत क्यों? उससे मोहब्बत जरूरी क्यों? सवाल पैदा होता है। बहुत सारे शख्सियतें गुजरी हैं, लेकिन ऐसा किसी सहाबी के बारे में, किसी नबी के बारे में, किसी पैगंबर के बारे में, किसी वली के बारे में, किसी बुजुर्ग के बारे में अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि उसकी मोहब्बत तुम पर फर्ज है, लेकिन अर्श वाले ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आने वाले क़यामत तक तमाम मुसलमानों पर फर्ज और वाजिब करार क्यों दिया? सवाल पैदा होता है ज़हन में। उस सवाल का जवाब, ये पहला सबब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम जो मोहब्बत करते हैं, हकीकी मोहब्बत रब्बुल आलमीन से हर मोमिन को होनी चाहिए। हकीकी मोहब्बत हर मोमिन को होनी चाहिए। और अल्लाह के अलावा जितनी भी मोहब्बत है वो तमाम मोहब्बत इलाही किताबें हैं। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पहला सबब यह है कि रब्बुल आलमीन से हम और आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो मोमिन होते हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने रब से करते हैं। और रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने का तकाजा यह है कि उसके महबूब से मोहब्बत की जाए। रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने का तकाजा यह है कि उसके महबूब से मोहब्बत की जाए। दूसरा सबब यह है कि रब्बुल आलमीन जिस चीज से मोहब्बत करता है, हम और आप भी, पहला सबब कि हम रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं।
इसलिए उसके नबी से मोहब्बत करेंगे। दूसरा सबब, रब्बुल आलमीन जिससे मोहब्बत करता, उसके बंदों को चाहिए कि वो भी उसकी चाहत से मोहब्बत करें। कुरान कहता है मयुअद्दिम शाइर अल्लाह फइन्ना मिन तक़वल क़ुलूब, ये तकवा के मुताबिक है। मेन तकवा यही है कि रब्बुल आलमीन के शाइर से, यानी जिस चीज की रब्बुल आलमीन ताजीम करे, रब्बुल आलमीन के बंदे भी उस चीज से मोहब्बत और उस चीज की ताजीम करें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। पैगंबर दुनिया वालों को बता दो कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी अपने नबी की इत्तिबा करो। फायदा, रब्बुल आलमीन तुमसे खूब मोहब्बत करेगा, और सिर्फ मोहब्बत नहीं करेगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे तमाम गुनाहों तमाम खताओं को माफ कर देगा। वो बख्शने वाला और रहम करने वाला मेहरबान है। तो दूसरा सबब, रब्बुल आलमीन जिससे मोहब्बत करता, रब्बुल आलमीन जिस चीज से ताजीम करता, उसकी मोहब्बत उसके बंदों के ऊपर फर्ज और वाजिब है, सुन्नत नहीं है। ऐसा नहीं कि नजरअंदाज कर दिया जाए। याद रखना, नबी की मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के बगैर कोई दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। और तीसरी सबब कि नबी से मोहब्बत क्यों की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से कमाल राफ़त और रहमत, यानी बेहद अपनी उम्मत पर मेहरबान होना, बेहद अपनी उम्मत पर रहीम होना, हद से ज्यादा अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद होना, इसके बदले में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। देखो, एक दुनिया का एक मामला है, एक उसूल है कि जो उस्ताद अपने शागिर्द पर रहीम होता है, शफीक होता है, ये जो हाकिम अपनी रियाया पर मेहरबान होता है, उनकी कामयाबी के लिए, उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए जिस कदर वो कोशिश करता है, वो उस्ताद और वो हुक्मरान लोगों के दिलों में उतना ही ज्यादा महबूब हो जाता है। इस उसूल की रोशनी में अगर देखा जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के लिए जिस कदर शफीक और रहीम थे, जिस कदर अपने उम्मत के लिए मेहरबान थे, जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फिक्र के साये में जीते और मरते थे, अपनी उम्मत की हिदायत को लेकर के जिस कदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद होते थे, उस उसूल की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना आपकी उम्मत पर फर्ज और वाजिब है। आपके शिद्दते कल्क का तज़किरा अर्श वाले ने इन लफ्जों में किया है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम यकुनु बिहादल हदीस असफा। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनों रात इस फिक्र में रहते थे, मेरी कौम को या अल्लाह मैं समझा रहा हूं, इन्हें हिदायत के रास्ते बता रहा हूं, या अल्लाह इन्हें तौहीद की दावत दे रहा हूं, या अल्लाह तुझसे करीब इन्हें बुला रहा हूं, या अल्लाह लेकिन ये तेरे बंदे मेरी दावत को मानते नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फिक्र खाए जा रही थी। अर्श से निदाई, मेरे पैगंबर शायद अपनी जान को भी तबाह कर डालेंगे। ये लोग अगर कुरान को नहीं मानते हैं, ये लोग अगर कुरान पर ईमान नहीं लाते हैं, इसी फिक्र में शायद आप अपने आप को तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र रहती थी। दूसरी जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कायनात के लोगों, तुम्हारे पास तुम्हीं में से मैंने एक ऐसा पैगंबर भेजा, तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक ऐसा रसूल आया जो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है और तुम्हारे नुकसान की चीजें उसे बहुत ज्यादा खटकती, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला कर देती हैं। हरीसुन अलैकुम, जो तुम्हारे मुनाफे का मुतमन्नी है,
बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों पर निहायत मेहरबान और रहीम है। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा मसली व मसलुन नास कमसलि रजुलिन इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु। मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह से है जिसने आग जलाई। आग ने जब अपने चारों तरफ रोशनी फैलाई, उस आग में पतंगे गिरना शुरू हुए। आग जलाने वाला पतंगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आग में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पतंगे बजिद होकर के उस आग में गिर गिर करके तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उस आग जलाने वाले की तरह से है। मैं तुमको तुम्हारी कमर पकड़ करके खींचता हूं। अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, अल्लाह के बंदो आग से बचो, अल्लाह के बंदो जहालत और गुमराहियत से बचो। लेकिन तुम हो जहालत और गुमराहियत की तरफ भाग रहे हो, यानी जहन्नम की तरफ तुम तेजी से रवा और दबा हो। आप अंदाजा लगाओ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र को लेकर के किस तरह से जिंदगी गुजारते थे। अर्श से निदा आती है, पैगंबर शायद आप अपने आप को हिलाकर बर्बाद कर डालेंगे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसलिए की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत से हद दर्जा मोहब्बत करते थे, और अपने उम्मत के फिक्र को लेकर के, अपने उम्मत के गम को लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारते थे। इसलिए आपसे मोहब्बत की जाए। यानी आपको जो शख्स जितना ज्यादा चाहेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको उतना ही ज्यादा चाहने वाले बन जाए। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का चौथा सबब यह है कि पूरी उम्मत मोहम्मद पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा एहसान है। इस धरती पर नबी का भेजा जाना हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा एहसान है। उस एहसान के बदले में, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए हमें और आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने मोमिनों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर एहसान अज़ीम किया है। उस एहसान के बदले में हमें और आपको नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। और नबी ने हम पर और आप पर जो एहसान किया है, सीधा रास्ता बता करके, उस एहसान के बदले में हमें और आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे असबाब हैं जिन असबाब की बुनियाद पर नबी से मोहब्बत करना हमारे और आपके लिए फर्ज और वाजिब और जरूरी है। बहरहाल ये जो मेन असबाब थे, मैंने उनका तस्करा किया। ये कैसे जाना जाए हम और आप या कोई भी शख्स नबी से मोहब्बत करता है? मुख्तलिफ चंद नुकात पर मैंने इस खुतबे को समेटा है। मोहब्बत के माने क्या है, नबी की मोहब्बत मुसलमानों के ऊपर, नबी की मोहब्बत का हुक्म क्या है, नबी से मोहब्बत क्यों किया जाए, और चौथा पॉइंट जो है कि कैसे जाना जाए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं या मेरा भाई नबी से मोहब्बत करता है, कैसे पता चलेगा? नबी के नाम पर नाच दे तो समझ जाए मोहब्बत करता, नबी के नाम पर डीजे बजवा दे समझ जाए नबी से मोहब्बत करता, नबी के नाम पर गलत कामों में हिस्सा ले ले तो समझ जाए नबी से मोहब्बत करता। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। जिस तरीके से अभी 12 रबीउल अव्वल के दिन जिस दिन हमारे नबी का जनाजा उठा, उसी दिन लोगों ने नबी के नाम पर न्याय धमाल मचाए। अल्लाह पूरी कौम को, पूरी उम्मत को सही समझता फरमाए, कुरान और सुन्नत को सही तरीके से समझने वाला बनाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को सही तरीके से पढ़ने वाला, समझने वाला और अपनी पूरी जिंदगी में फॉलो करने वाला बनाए। तो देखो, ये मोहब्बत और नफरत, ये अदावत, ये ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक गैब से है, जिनका ताल्लुक दिल से है, और दिल का मामला अल्लाह की तरफ है। यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, जो कुछ हम जाहिर करते, जो कुछ हम छिपाते, सब अल्लाह जानता। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और दिलों में क्या छिपा ये भी वो जानता। तो
चाहत और मोहब्बत और नफरत का ताल्लुक दिल से है और दिल का मामला अल्लाह की तरफ है। अल्लाह ही जानता कि हमारे और आपके दिल में क्या है। हाँ, कुछ अलामतें हैं जो अलामतें हमारे दिल की अक्कासी करती, उसकी नक्काली करती है। कुछ अलामत, यानी हर शख्स अपने अमल से पहचाना जाता है। हर शख्स अपने अमल से पहचाना जाता है कि वो आपका दोस्त है या दुश्मन है। उसके दिल में क्या है, दिल में छिपी हुई राज को कभी ना कभी अपने किरदार और कैरेक्टर अपने अमल से जाहिर कर देता है। कभी ना कभी किसी ना किसी अमल से जाहिर कर देता कि इसके दिल में क्या है। गुफ्तगू कर दौरान गुफ्तगू को भी बोल जाता है, कभी कोई ऐसा अमल कर जाता है जो अमल बता देता कि यह आदमी कैसा है। तो जिसको नबी से सच्ची मोहब्बत होगी उसकी सबसे पहली अलामत जो है कि वो नबी का मुकम्मल इत्तिबा करने वाला होगा। हर मामले में एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिस आदमी को जिससे मोहब्बत होती है, मुहिब अपने महबूब की हर बात को मानता है, उसके हर ख्वाहिशात को की जो है तकमील करता है, उसके और तमाम मामलात में अपने महबूब की नक्काली करता है, उन तमाम चीजों से इज्तिनाब करता है जो महबूब के नाराजगी का सबब हो। मोहब्बत करने वाला उन तमाम चीजों से बचता है जो उसके महबूब के खिलाफ हो। और अगर मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के कोई खिलाफ काम करे तो अल्लाह की कसम वो अपने दावाए मोहब्बत में मुकम्मल तौर से झूठा है, फ्रॉड है। उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है। नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के खिलाफ नहीं जा सकता। और अगर महबूब के खिलाफ कर रहा है तो इसका मतलब यह कि अपने दावे मोहब्बत में वो झूठा है, वो मक्कार है। किसी हिकमत के तहत उसकी मोहब्बत किसी मसलहत पर, किसी खुद गर्जी पर मबनी थी, उसी गर्ज की वजह से मोहब्बत जाहिर कर रहा था। सच्ची मोहब्बत करने वाला मुकम्मल तौर से अपने नबी की इत्तिबा करेगा, नबी के खिलाफ नहीं जाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपने रब से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी अपने नबी की बात मानो। अल्लाह ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, मा अरसलना बिर रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने जितने भी रसूल भेजे सिर्फ इसलिए भेजे कि अल्लाह के हुक्म से उनके पीछे चला जाए, उनकी बात मानी जाए, उनकी इताअत की जाए। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम सुम्मा तवल्ला फरीक़ुम मिनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों का मामला तो ऐसा होना चाहिए कि जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि ये रसूल उनके मामलात में फैसला करे, ये रसूल उनके मुकदमे का फैसला करे, तो मोमिनों को तो ऐसा होना चाहिए कि मोमिन ये कहे अन यक़ूलू समीना व अताना, हमने सुना और इताअत किया। ये आयत करीमा हमें और आपको ये पैगाम देती हैं कि सच्ची मोहब्बत की अलामत मुकम्मल तौर से नबी की इत्तिबा करना। अब आप बताओ, ये नाचना, ये गाना, ये नबी की कौन सी इत्तिबा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमत को फजूल तरीके से खर्च करना, गवाना, लुटाना, ये नबी से कौन सी मोहब्बत है? ये नबी से कैसी चाहत है? नबी से सच्ची मोहब्बत होती है तो हर शख्स, मैंने कहा, अपने अमल से पहचाना जाता है। शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह दिल्ली के जामे मस्जिद में, ये अकबर शाह सानी का जमाना था, जामे मस्जिद में सही बुखारी के दर्स दे रहे थे। आपके शागिर्दान बैठे हुए थे। जामे मस्जिद के एक कमरे से तबर्रुकाते रसूल निकाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ कपड़े, तबर्रुकाते रसूल के नाम पर कुछ चीजें निकाली गई। शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह अपने मुसल्ले पर बैठ करके दर्स दे रहे,
बहुत सारे लोग वहां जितने भी लोग थे सब ने ताजीमन खड़े होकर के उस तबरुकात रसूल का ताजीम किया। शाह इस्माइल नहीं खड़े हुए, बैठे रहे। वो जो मुजाविर थे जो तबरुकात रसूल लेकर निकल रहे थे वो ज़ारो कतार रोने लगे। रोते हुए अकबर शाह सानी के पास पहुंचे। बादशाह ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा भाई देखो ये तबरुकात रसूल लेकर के हम लोग जामे मस्जिद से निकले, सारे लोगों ने ताजीम किया, सारे लोग ताजीमन खड़े हो गए, लेकिन वो मौलवी इस्माइल वो अपनी जगह पर बैठा रहा। यानी उसने जो है नबी के इन तबरुकात की शान में गुस्ताखी की है। अकबर शाह सानी ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं फौरन बुलाता हूं, इस्माइल को मैं बुला रहा हूं। फौरन एक खत लिखा, शाह इस्माइल के पास में भेजा। कहा कि फौरन आप जो है शाही दरबार में हाजिर हो जाएं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह खत पाने के बाद में जवाब दिया कि देखो मैं आऊंगा, लेकिन दरबार में आने का जो एक रस्मी तरीका है सर झुका करके आना, यह इस्लाम के खिलाफ है। मैं इस तरीके से नहीं आऊंगा, एक मसनून तरीके से बस सलाम करके आऊंगा। बादशाह ने कबूल किया। अचानक क्या नाम है बुलावा आया, इसलिए लोगों ने मना किया मौलाना को कि आप मत जाओ, शायद कि उसका इरादा कुछ गलत है। मौलाना ने कहा नहीं, कहा फिर किसी को साथ में या किसी को क्या नाम है इन्फॉर्म करके आप जाओ, किसी को इतला कर दो जो यहाँ के जिम्मेदार आने, उसके बाद में जाओ आप। कहा नहीं, सबसे बड़ा जिम्मेदार अल्लाह है। कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अला अल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिनून। मौलाना ने आयत करीमा पढ़ करके बताया कि देखो रब्बुल आलमीन ये कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि दुनिया वालों को बता दो लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, अल्लाह ने हमारी तकदीर में जितनी मुसीबतें लिखी हैं वो मुसीबतें आकर के रहेगी। हुआ मौलाना, अल्लाह ही हमारा कारसाज है। व अला अल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। जिस पर भरोसा किया जाता वो कभी भी साथ छोड़ देता, कभी भी धोखा दे देता, लेकिन अल्लाह कभी धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। बुलावा आया, बुलावे के हिसाब से वक्त मुकर्ररा पर जो है मौलाना शाही दरबार में हाजिर हुए। सलाम करके अकबर के पास में जाकर के बैठ गए। अकबर शाह ने कहा कि मौलाना आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ वाज कीजिए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी क्या नाम है मक्की जिंदगी का तस्करा किया, उन मजालिम का तस्करा किया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए गए थे। मक्की जिंदगी के नाकुफ्ता हालात का तस्करा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर ताइफ का तस्करा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत वाले सफर का जिक्र किया, बयान किया। इन तमाम वाकयात को सुनकर के अकबर शाह सानी धाड़े मार मार करके रोने लगा, बिलक बिलक करके रोने लगा। अकबर शाह सानी ने कहा मौलाना जब इस कदर आप नबी की जिंदगी से वाकिफ है, नबी से इतनी मोहब्बत आपको है, फिर तबर्रुकात रसूल पर आपने ताजीम क्यों नहीं किया? मौलाना ने कहा कि बादशाह सबसे पहले सही बुखारी का कोई नुस्खा मंगाओ मेरे पास में। सही बुखारी का नुस्खा मंगाया गया। मौलाना ने कहा कि बादशाह जिन तबर्रुकात को लेकर के आप इतने ज्यादा फिक्रमंद हैं, इन तबर्रुकात की कोई हकीकत नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से टच शुदा हैं, कोई प्रूफ नहीं। ये सही मानों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें हैं या नहीं है, इसका कोई प्रूफ कोई गारंटी नहीं है, और इतना ज्यादा फिक्रमंद है आप। और अगर मान लो कि ये चीजें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो ये चीजें आपकी जियारत के लिए नहीं आएंगी, बल्कि इनकी जियारत के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद सही बुखारी का नुस्खा दिखाते हुए मौलाना ने कहा कि देखो ये सही बुखारी है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, आपके अक़वाल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकारीर हैं, इन तमाम बातों की 100% गारंटी है। इसका सबूत है कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें हैं जिसकी ताजीम आपने नहीं की और आपके यहां रहने वाले लोगों ने भी नहीं की, कोई खड़ा नहीं हुआ। और जिस नबी की याद में आपने आंसू बहाए हैं, उस नबी की मुखालिफत आप कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कैसी मुखालिफत? कहा ये जो सोने का कंगन आपने पहने हैं ये नबी के खिलाफ है, नबी ने उम्मत मोहम्मद पर सोने को हराम करार दिया। अकबर शाह सानी ने फौरन कहा कि मौलाना अभी इसी वक्त मेरे दोनों हाथों से सोने का कंगन निकाल करके ले जाकर गरीबों में तकसीम कर दो। मौलाना ने कहा कि नहीं। कहा अगर मैं अपने हाथों से निकालूंगा तो दुनिया ये कहेगी कि मौलाना आए थे
और मौलाना इस्माइल जो है बादशाह का कंगन ऐड कर लेकर चले गए, इसलिए आप खुद निकालो और खुद ले जाकर के गरीबों में तकसीम कर दो। शायद क्या नाम है, अकबर शाहसानी ने ऐसा ही किया, निकाला और निकाल करके ले गया, गरीबों में बांट दिया। हजरात, तो जिसके अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती है, वो अपने अमल से पहचाना जाता है कि ये नबी का जो है सच्चा आशिक है, ये नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। वो मुकम्मल तौर से उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, अपने तमाम सुबह शाम के अमाल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करता है। तो सबसे पहली अलामत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, कि जो आदमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करता। बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले नशिस्त के अंदर जो है मजीद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बार इलाहा हमें और आपको सही मानों में, सही तरीके से, दिल की गहराइयों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल अमल को अपनी जिंदगी की तमाम गोशों और नाहियों में फॉलो करने वाला बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपकी गुस्ताखी से बचने और बचाने की हम तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ने की, समझने की और अपने जिंदगी की तमाम गोशों और नाहियों में नाफिज करने की तौफीक अनायत फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाह तआला जवादुल करीम व मलिकुम बर रऊफ़ुर रहीम।